नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। युवराज के पास कौन सा चिराग जिसे रगड़कर गरीबी मिटा देगा? हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसी नैब सैनी। हरियाणा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आज बादली क्षेत्र में रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गरीब से तो सिर्फ वोट के लिए बात की जाती थी, जब अधिकार की बात होती थी तो वे दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का ज्यादा समय दिल्ली में बीतता था, उन्हें दिल्ली की चिंता होती थी। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। जाने मौसम का हाल। मौसम विभाग ने एक बार फिर से हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को हरियाणा के झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल और पानीपत में बारिश हुई। इसके अलावा कैथल और हिसार में आकाशीय बिजली गिरने के मामले भी सामने आए। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने शनिवार यानी आज भी हरियाणा के 11 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी बुद्धिराजा की दिक्कतें बढ़ी। मनोहर लाल के खिलाफ फ्लैक्स लगाने के केस में भगोड़ा घोषित। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। वर्ष 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में दिव्यांशु बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। मनोहर लाल के खिलाफ कई सालों से खुला हुआ था मोर्चा। दिव्यांशु बुद्धिराजा पिछले कई वर्षों से युवा कांग्रेस के बैनर तले मनोहर लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। हरियाणा के स्कूलों को बड़ी राहत, सैनी सरकार से किया ये ऐलान। हरियाणा सरकार ने बिना स्थायी मान्यता के चल रहे स्कूलों को बड़ी राहत दी है। अब इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही अब स्कूल चालू शिक्षा सत्र में एडमिशन भी कर सकेंगे। इस संबंध में निदेशालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन स्कूलों को विभाग की तरफ से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, जो स्कूल 2003 से पहले चल रही हैं, वो भी अस्थायी मान्यता के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। दूसरा, ऐसे स्कूल जिनके पास संचालक की परमिशन है और 10 अप्रैल 2007 से पहले बोर्ड से संबंध है। तीसरा, वे स्कूल जिनके नाम विभाग के अधिसूचित स्कूलों की सूचियों में उल्लिखित है और वे साबित करते हैं कि वे 30 अप्रैल 2003 से पहले संचालित हैं। टिकट कटने के बाद किरण चौधरी का ऐलान, कहा पार्टी का फैसला सिर माथे, श्रुति हुई भावुक। कांग्रेस ने हरियाणा में भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से रावदान सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद किरण चौधरी ने समर्थकों की मीटिंग ली। इस मौके पर किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर, वो पार्टी का झंडा बुलंद करेगी। वहीं श्रुति ने कहा कि मैं सर्वे में भी ऊपर थी, लेकिन पार्टी में बहुत सी बातें होती हैं, जो निर्णय लिया उसके हिसाब से काम करेंगे। रावदान सिंह की मदद के सवाल पर श्रुति ने कहा कि मदद करेंगे, चाहते हैं यहां से सीट निकले। ये हल्का की लड़ाई का सवाल है। पिता और दादा ने भी ऐसे मोड़ देखे, राजनीतिक रूप से उनको भी रोका गया। ऐसे मोड़ पर संघर्ष करना होता है, कार्यकर्ता निराश ना हो। मिड डे मील वर्कर और कुक को अब हर 6 महीने में देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। स्कूल मुखिया करेंगे राशन की निगरानी। सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों को अब हर 6 महीने में फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर मिड डे मील वर्कर व कुक का हर 6 महीने में मेडिकल करवाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल मुखिया की मनमानी पर भी नकेल कसते हुए स्पष्ट किया है कि कुक को हटाने व लगाने की प्रक्रिया निदेशालय के निर्देशानुसार होगी। जजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह थामेंगे कांग्रेस का दामन, सोमवार को चंडीगढ़ में करेंगे ज्वाइन।
जननायक जनता पार्टी को छोड़ने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह 20 दिन बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। निशांत सिंह अपने समर्थकों के साथ सोमवार 29 अप्रैल को चंडीगढ़ में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि निशांत सिंह गुटों में बंटी कांग्रेस के कौन से गुट में जाएंगे। निशांत सिंह के नजदीकी और जसपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा का दावा है कि उनके साथ फतेहाबाद, हिसार, सिरसा के अलावा अन्य जिलों से भी जसपा के कई पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल होंगे। गेहूं सरसों से अटी मंडियां धीमे उठान के कारण फिर रहा किसानों की मेहनत पर पानी। अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों का धीमा उठान किसानों पर भारी पड़ रहा है। शनिवार को विभिन्न स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि से एक बार फिर किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दिया। प्रदेश में अब तक करीब 10.5 लाख टन सरसों मंडियों में पहुंची है, जिसमें 9.5 लाख टन सरकारी एजेंसियों ने खरीदी है। इसी तरह मंडियों में पहुंचे 63 लाख टन में से 59 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी तक केवल 45% अन्न का उठान हो पाया है। हरियाणा बस एक्सीडेंट के बाद प्रशासन सख्त कार्रवाई के डर से अब तक 60 से ज्यादा नई बसें खरीद चुके स्कूल संचालक। डीसी मोहम्मद इमरान रजा द्वारा 10 वर्ष पुरानी स्कूल बसों को सड़कों पर उतारने और चालान और इंपाउंड करने के आदेशों के बाद कार्रवाई के डर से स्कूल संचालक नई स्कूल बसें खरीद रहे हैं। अब तक जिले के निजी स्कूलों में 60 से ज्यादा नई बसों की खरीद की जा चुकी है। कैथल में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहा था परिवार। देर शाम को कैथल में सड़क हादसा हो गया। खबर है कि नेशनल हाईवे 152D पर कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। मोहना गांव के पास हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान हरियाणा पुलिस में रिटायर्ड SI मनोज कुमार, उनकी पत्नी सब इंस्पेक्टर उर्मिला दत्त और बेटी चेतना के रूप में हुई है। उर्मिला दत्त सब इंस्पेक्टर के पद पर पंचकुला स्थित हरियाणा पुलिस के टेलीकॉम वायरलेस कार्यालय में तैनात थी। बड़े बेटे ने मां से 200 रुपए मांगे तो छोटे भाई ने चाकू से गोदा। बाबरा मोहल्ले में हुई वारदात। रोहतक के बाबरा मोहल्ले में बड़े भाई ने मां से 200 रुपए मांगे तो छोटे भाई ने चाकू से गोद दिया। शरीर पर 6 जगह चाकू मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बेहोशी की हालत में युवक को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस संबंध में पुरानी सब्जी मंडी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में बाबरा मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय संदीप उर्फ संजू ने बताया कि वह शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं। गुरुग्राम में स्टॉक मॉल के पास एक चलती कार में लगी आग, ड्राइवर मैन होल में कूदा। और हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 31 स्थित स्टार मॉल के पास एक चलती कार में आग लग गई। कार में आग लगने से ड्राइवर झुलस गया। ड्राइवर बचाव के लिए सीवर के मैन होल में कूद गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मैन होल से ड्राइवर को बाहर निकाला। कार में आग लगने की वजह से काले धुओं का गुबार देखा जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।